गांव में, तो हम क्या बोलते हैं? कोई कहता सत श्री अकाल जी, हम क्या बोलते हैं? सत श्री अकाल जी, ठीक है। कोई कहता राम राम जी, राम राम जी। जय राम जी की भाई हमारे हरियाणा में तो जय राम जी की, राम राम जी, ठीक है। तो बोल के 2 बार बोलता है, जय राम जी की भाई, जय राम जी की, सही है ना? तो यहाँ हम कोई मीटिंग नहीं करने आए, कोई भाषण नहीं करूंगा, मैं इतनी सिंपल बातचीत करूंगा कि आपको आनंद आएगा। जो आपके अंदर के क्वेश्चन है उन्हीं पे बोलूंगा, क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, आप काम कर पाएंगे। आप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, पर आपका डिसीजन सही रहेगा। ये नहीं रहेगा कि मेरा ये प्रश्न था, ये चीज थी, मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने उसलिए नहीं किया। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू जी। दोस्तों मेरा नाम ज्ञानचंद गर्ग है, मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, हरियाणा से। इस बिजनेस में 2003 से हूँ, 2026 आ गया, 23 साल मेरे को हो गए। इस बिजनेस में जब मैं आया था उस टाइम में पंजाब नेशनल बैंक में, इस बिजनेस में जब मैं आया तब मैं पंजाब नेशनल बैंक में था, और बैंक में तब 21 साल हुई थी। तब मेरी 21 साल की सर्विस थी बैंक में, और पहले मैं टीचिंग में था। तो पहले मैं टीचिंग में था, उसके बाद मैंने BSc में BEd किया हुआ है, साइंस मैथ मास्टर रहा मैं, प्राइवेट जॉब में भी रहा, सरकारी में भी। और वहां से जब मैं बैंक में आया तो बैंक भी सरकारी जॉब थी, तो मैं बैंक में आया। और बैंक में काम करते करते 21 साल बाद ये कंसेप्ट मेरे सामने आया। तब इसमें ये 450 प्रोडक्ट नहीं होते थे, इसमें सिंगल प्रोडक्ट होता था, कपड़ा। ज्वाइनिंग में आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं होता था। सिर्फ ये होता था, अगर आपको आरसीएम ज्वाइन करना है तो आपको 1500 रुपए में 3 जोड़ी कपड़ा मिलेगा, 3 पैंट पीस, 3 शर्ट पीस, बैग। और वो भी सिर्फ जेंट्स का मिलेगा, लेडीज का कपड़ा तब भी नहीं। लेडीज को भी ज्वाइन करना था तो भी इसी किट से ज्वाइन करना पड़ता। बाद में सफारी सूट की किट भी आई, कोट पैंट की किट भी आई, पर आई कपड़े की किट। उसी से जुड़ते थे और उसी के लिए लोगों को जोड़ते थे। तो ये था कि कल को बिजनेस, कपड़े के स्टोर बनेंगे, कल को कपड़ा बिकेगा तो सब लोगों को पैसा आ सकता है। अभी ये नहीं पता था कि कितना आ सकता है। लाखों रुपया जो आज 40-50 लाख रुपए भी लोगों को आ रहे हैं, तो तब तो सपने की बात। जो हाईएस्ट बैंक में मैं 21,000 रुपये महीना पे था। कोई इतना बड़ा कुछ नहीं था कि करंट लगे, पर इतना करंट जरूर था कि जो 70,000 वाला था वो 3 साल में 70,000 रुपये आया था, और मैं 21,000 वाला 21 साल की सर्विस में 21,000 रुपये आया। तो ये अंतर मेरे को समझ में आया। और एक बात समझ में आई कि 3 जोड़ी कपड़ा लेना है, बैग लेना है, 1500 रुपये में है। 1500 रुपये में कपड़ा दिखा के दे रही है कंपनी, क्वालिटी समझ में आती है थोड़ी बहुत, सारी जिंदगी से खरीद रहे हैं। भी कितने का होगा अंदाजा, अगर शक भी होगा तो 100, 200, 300 का शक। तो मैंने तो शक किया नहीं, मेरे को तो सिर्फ एक सज्जन जो मेरे मेंटर, मेरे गुरु, मेरे दोस्त भी थे पहले, वो बैंक में कैश जमा करवाने आए थे, स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी। एक बार तालियां चाहूंगा उनके लिए। आज से 21 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया था। उन्होंने 2 ही साल आरसीएम के साथ लगाए थे। तो सतीश पंडित जी कैश जमा करवाने आए थे और मेरी बातचीत चल पड़ी कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी मैं एक आरसीएम करके बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारी कंपनी मेंबर बनाती है क्या? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा क्या लेती है, क्या देती है? उन्होंने कहा कि 1500 रुपये लेती है, 3 जोड़ी कपड़ा देती है, बैग देती है, 3 पैंट पीस, 3 शर्ट पीस, बैग देती है। मैंने बोला कपड़ा कैसा है? उन्होंने कहा ये डाला हुआ मैंने ऐसा है। मैं कैश कैबिन में था, हेड कैशियर था, मैंने कैश कैबिन में से 12 हाथ निकाला, ये हिस्सा आया क्योंकि कैश कैबिन थोड़ा ऊंचा होता है कैश की सेफ्टी के लिए। मैंने रगड़ के देखा, मैंने कहा कपड़ा तो ठीक लग रहा है। बोले कि कपड़ा ठीक है, मैं डाल रहा हूँ, मैं पहन रहा हूँ। मैंने कहा अगर काम नहीं करूँ तो कोई फायदा है? उससे पहले ही क्वेश्चन भी पूछा था मैंने, ये कंसेप्ट ट्रेडर का कंसेप्ट है कि मैन्युफैक्चरर का कंसेप्ट है? क्योंकि मैं ट्रेडर का बेटा हूँ। ट्रेडर होता है दुकानदार, जो सामान लाता है बेचता, सामान लाता है बेचता, ट्रेडिंग कहते हैं। और मैन्युफैक्चरर होता है जो अपनी फैक्ट्री लगाता है। और आपको यहाँ इस इलाके में हो जहाँ फैक्ट्रियां लगी है, जो फैक्ट्री लगा रहा है वो मैन्युफैक्चरर है।
निर्माता है किसी चीज का, और जो उससे सामान लेके बेच रहा है वो ट्रेडर है, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है। तो मैंने कहा ये ट्रेडर का कंसेप्ट है कि मैन्युफैक्चरर का। उन्होंने कहा नहीं, मैन्युफैक्चरर है, कंपनी अपना कपड़ा खुद बनाती है भिलवाड़ा में, और उसी कपड़े को बेचने के लिए उसने इस सिस्टम को डाला है। तो मैंने कहा काम नहीं करूं कोई फायदा है? तो उन्होंने कहा काम नहीं करो तो कोई फायदा नहीं। एक बार तो वो बोल गए, फिर दोबारा उन्होंने बोला कि एक फायदा है कि यहाँ कपड़ा है, कपड़े पे रेट है, रेट पे 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों मेरे को बड़ी बात जची भाई, कपड़े पे रेट और 20% डिस्काउंट। क्योंकि आज भी आप कपड़ा खरीदने जाओगे, कपड़े पे रेट नहीं लिखा होता है। 98 की टॉफी पे भी रेट आता है, कपड़े के ऊपर रेट कभी नहीं लिखते, MRP कितना है। हम विश्वास में ही लाते हैं सारी जिंदगी से। मैं भी विश्वास में लाया करता था, और बड़ी टेंशन होती है कि कपड़े पे रेट क्यों नहीं लिखा जाता। कोई तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है, फैक्ट्री वाले को तो पता है, MRP उसकी करनी पे क्यों नहीं होता। पर नहीं होता तो नहीं होता, अभी भी नहीं होता, मैं क्या कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ उन्होंने बताया कि कपड़े पे रेट है। आज भी आप देखते होंगे हर चीज पे रेट है हमारे। बिना सिला कपड़ा लेंगे उस पे भी रेट है, बिना सिली शर्ट लेंगे उस पे भी रेट है, आप पैंट लें उस पे भी रेट है, जो मर्जी ले लें RCM में उस पे फिक्स रेट लिखा हुआ है, और वो रेट पूरे इंडिया में इक्वल है। अगर कोई चीज यहाँ 52 रुपए की है तो हमारे 12,000 स्टोरों पे 52 रुपए की मिलेगी। बच्चा जाए, बड़ा जाए, वर्कर जाए, कोई जाए, मालिक जाए, कार में जाए, साइकिल पे जाए, जैसे मर्जी जाए 52 की मिलेगी। तो मेरे को ये बात बड़ी समझ में आई कि कपड़े पे रेट और उस पर भी 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो मेरे घर में लगभग 15,000 का कपड़ा साल में आता है। मेरे को क्या लगा यार 20% डिस्काउंट भी मिलेगा, 3,000 रुपए तो साल के यही बच जाया करेंगे कि कपड़ा अच्छा रहे। मैंने सिर्फ कपड़े को चेक करने के लिए कैश कैबिन में से क्यों दे दिए मेरे को आज तक नहीं पता। मैंने 1500 रुपए उठाए और उनको पकड़ा दिए, भाई ये ले जाओ और मेरे को ये किट ला के दे देना। तो इस तरह से मैं आया। मतलब अभी तो मैंने देखा है कि 2,000 रुपए के लिए कोई भी सामान ले लो अपनी मर्जी का, उसके लिए लोगों को लाने में भी जोर लगता है हम लोगों को। लगता नहीं लगता जी? लगता है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी बोला था, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, मेरा आना वेस्ट हो जाएगा। या तो मन से सुन लो या अपने घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने बांध के यहाँ नहीं बिठाया होगा। जब सुनना ही नहीं था या समझना नहीं बात को, फिर आना भी किस लिए जी? उठ के आए, इतना टाइम खराब किया, यहाँ पहुंच सकते हैं। अब मैं कहाँ आया हूँ ये भी बता देता हूँ। मेरे को दोस्तों 23 साल हो गए, लगभग 6 करोड़ रुपए RCM से आए हैं और 2 लाख से ऊपर पर मंथ आते हैं। किस उम्र में आते हैं ये देखिए ना। जिस उम्र में सब लोगों के माँ बाप बैठ गए, फादर को उठा दिया जी, उड़ते बूढ़े नुआसी रेस्ट होता जी बस। अब भी क्या करेंगे जी? 66 साल की उम्र होगी, अब क्या करेंगे? बहुत कर लिया जी, अब तो रिटायर्ड है जी। मैं तो रिटायर्ड नहीं भाई साहब, 66 साल के बाद वैसे रिटायर्ड हूं, मेरे को कोई काम नहीं। मैं एक दिन भी फील्ड में नहीं जाऊं, ये तब भी आते रहेंगे, क्योंकि यही इसकी खूबी है। यही मैं समझाने आया हूं क्यों आते रहेंगे। और इसी के लिए मैंने काम किया था, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को अपने सामने डेथ होते देखा था, मेरे दोस्त की, मेरे कुलीग की, और उनका परिवार उसके बाद जीरो पे खड़ा हो गया। एक आदमी जॉब कर रहा था, मान लिया 20,000 रुपए महीना कमा रहा, उसकी डेथ हो जाती है तो परिवार को कितनी सैलरी मिलेगी जी? कुछ नहीं मिलेगी। परिवार फिर जीरो से स्टार्ट होता है, फिर संघर्ष शुरू होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक बार आपने मेहनत कर दी, जितने साल आप कंपनी रहेगी, ये कंपनी अब 100 साल रहे, 10 साल रहे, 1000 साल रहे, 10,000 साल रहे, मेरे घर में ये पैसे आते रहे। ये गजब की चीज है कि एक बार आपने मेहनत कर दी और सारी जिंदगी पैसा है। और उस मेहनत करने का भी एक तरीका है, वो तरीका वक्त के साथ हम सीख जाते हैं। कोई भी स्किल वक्त लेती है सीखने में, कोई जादू नहीं होता एकदम से सब। तो दोस्तों इतनी अच्छी इनकम मैं ले रहा हूँ, इस एज में ले रहा हूँ, और ज्यादा से ज्यादा मैं महीने में आपको ईमानदारी से बताऊं, अगर मैं फील्ड में काम करता हूँ 8 दिन से ऊपर मैं कहीं नहीं जाता। सैटरडे संडे या संडे मंडे हर हफ्ते 8 दिन हो गए ज्यादा से ज्यादा। बाकी दिन मैं फोन पे बात करता हूँ, अक्सर बाहर नहीं जाता। शहर से 10-20 किलोमीटर को तो जाना ही नहीं कहेंगे, कोई मजबूरी नहीं होती। तो इतने ठीक से काम करके 7-8 दिन देके भी मैं इतनी अच्छी इनकम ले रहा हूँ। और जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है, ये इनकम भी आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। अगले मेरे को लगता है कि अगली बार अगर मैं जून में यहाँ आया तो ये इनकम लगभग 2.5 से 3 लाख के बीच में हो जाए।
पूरी जिंदगी में लोगों 16 पे 15 पे, मैं तो आपके बद्दी में देखता हूँ, कई लोग 10,000 पे थे आज से 10 साल पहले, आज कितने पे? 15,000। हर महीने साल 500-600 बढ़ते रहे, 500-600 बढ़ते रहे, 15 पे है, कोई 18 पे है, तो 10 साल बाद। और मैं 1 साल बाद कितने पे कह रहा हूँ? 2 लाख से 3 लाख। 1 साल में 1 लाख रुपए का जंप। वो यहाँ पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है उसमें भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों मैंने इस सफर को शुरू किया, मैंने उन्होंने कहा कि इसका एक मार्केटिंग प्लान है, उस मार्केटिंग प्लान को समझ लो और उसको करना है। मैं पूरी डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ अभी। मैंने उस मार्केटिंग प्लान को दोस्तों, 1 पेज का मार्केटिंग प्लान है, उसी दिन घर गया, रट्टे मारे, 5 बार लिखा, 5 बार बोला, और 1 घंटे बाद मेरे को मार्केटिंग प्लान दिखाना आ गया। मैंने पढ़ेगी तो कहा, वो कहने लगे मैं चंडीगढ़ आ गया हूँ। मैंने कहा वो मार्केटिंग प्लान दिखाना आ गया, अब क्या करूँ? उन्होंने कहा लोगों से बात करो। मैंने लोगों से बात करनी शुरू की। मैं कुरुक्षेत्र का ही रहने वाला हूँ, कुरुक्षेत्र से ही कच्ची क्लास से पढ़ा हूँ। पुराने जमाने में कच्ची पहली, कोई नर्सरी यूकेजी एलकेजी नहीं होती थी, कच्ची पहली, पक्की पहली, फिर दूसरी तीसरी जो थी, ऐसे क्लास से। तो वहीं पढ़ा हुआ हूँ, वहीं मैं दुनिया भर की संस्थाओं में काम किया, वहीं मैंने टीचिंग की प्राइवेट स्कूलों में, वहीं मैं बैंक में था कुरुक्षेत्र में। तो मेरे को क्या लगता था, यार 8-10 हजार तो लोग मेरे जानकार हैं, तो 2-4 हजार को तो मैं ऐसे ही जोड़ दूंगा। 1500 रुपए के कपड़े के लिए कौन मना करेगा? सही था ना? मैं सही था गलत था? सही था। तो 10,000 के भी 2,000 1500 रुपए कपड़े के लिए तो लोग आ ही जाएंगे। तो मैंने पहले आदमी को बोला, पहला आदमी परिवार में थी, चाचा जी का घर था, तो मैंने कहा चलो उन्हीं से बात करते हैं। वो टीचर थे और फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, नीचे चाची जी मिले। कहने की कैसे आया था? मैंने कहा चाचा जी कहाँ? कहने लगे ऊपर बैठे कुछ काम कर रहे हैं। कैसे आया था? मैंने कहा चाची एक आरसी में जुड़ा हूँ मैं, उसमें 1500 रुपए में 3 जोड़ी कपड़े हैं, बैग है और किट मैंने टांगी हुई थी, भी दिखानी पड़ जाए। अपनी किट के तो मैंने कपड़े सिलवा लिए थे बाद में, वो शुरू वो नहीं, सॉरी, तब तक तो शुरू कपड़ा सिला ही नहीं था, तब तक तो वो किट ही थी मेरे को। तो लेके गया मैं, तो चाची ने मेरे को बोला, कहते क्या तू तो बैंक में नहीं है? मैंने कहा हाँ। अच्छा तूने कपड़े की फेरी शुरू कर दी? भाई फेरी वाले की गठड़ी में कपड़ा होता था और मेरी किसमें था? अटैची में। एक काला बैग होता था उस टाइम, तो कपड़े की फेरी कर दी। अब पहले ही आदमी ऐसा बोल दे तो आदमी के दिल पे क्या बीतती है भाई? मेरे को तो ये था कि 1500 के लिए कौन मना करे। और पहले बड़े आदमी ने क्या बोल दिया, और वो भी चाची ने क्या बोल दिया? फेरी वाला। तो मैंने कहा चाची फेरी वालों से बिठा बिठा के कपड़े खरीदते हो, तुम्हारा भतीजा भी अगर फेरी का काम करता है कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए, 5 बजे आ जाता हूँ, रात के 10 बजे तक खाली रहता हूँ, तो मेरे से भी ले लो, मेरे भी कपड़े देख लो, मेरी भी गठड़ी में देख लो। क्या लगी? तो मेरा दिमाग लगा, तो चाचा से बात। मैंने चाचा जी से बात करी, चाचा जी कहने लगे यार कल ज्वाइन करते हैं, कल तेरा ये कपड़ा लेते हैं, आज तो पैसे नहीं है जेब में, तो गूगल पे वगैरह तो होता नहीं, तभी मैं कर दूँ। मैंने कहा ठीक है चाचा जी। मैं नीचे उतरा, मैंने कहा चाची गजब हो गया। कहेंगे क्या? मैंने कहा कल से 2 फेरी वाले चलेंगे। चाचा ने हाँ कह दी। कहेंगे तुम जानो, तुम्हारा चाचा जाने, तुम्हारी मदद। तो दोस्तों यहाँ से शुरू हुआ, फिर मैं शहर में लोगों से मिलना शुरू किया। मैंने कम से कम पहले महीने 100 लोगों से बात की, और उसमें से सिर्फ 6 लोग, 3 लोग वो थे जिन्होंने मेरा पैसा देना। वो इस शर्म में जुड़ गए कि यार इतना पैसा देना, 1500 रुपये अगर चले भी गए कोई बात नहीं, अब तो ये कहते कि तेरे ही पैसे आते। 2-3 लोग और जुड़ गए, चलो किसी को बैंक से काम था, किसी को कोई और काम था, तो करीब 100 लोगों में से कितने जुड़े जी? 6 लोग। और 94 लोगों ने दुनिया भर के लोगों को कह दिया कि ज्ञान आएगा, बैग बेच रहा है आजकल, वो वेपर बनाता फिर रहा है, बढ़ना मत। दूसरे महीने 5 जुड़े, तीसरे महीने बहुत मेहनत की, सारे शहर ने मेरे को छेड़ना शुरू कर दिया। क्या हो रहा है? क्या आ रहा है? क्या कर रहा है? कुछ आ रहा है क्या? जो देखे वो ये। पर मैंने एक सेंटेंस रट दिया था, उस सेंटेंस ने मेरे को आज तक नहीं हारने दिया। भाई मेरा जा कुछ नहीं रहा, 1500 रुपए दिए थे, 3 जोड़ी कपड़े ले लिए, बैग ले लिए, कपड़े पहन के फिर रहा हूं, तो सारी दुनिया में कुछ ना आए। जब जा कुछ नहीं रहा था मैं करता रहूं। तो दोस्तों दूसरे महीने 5 जुड़े, तीसरे महीने 4 जुड़े,
और घटते जा रहे थे, मेरे चेक भी घटते जा रहे थे। पहले महीने 929 आया, दूसरे महीने 874 आया, तीसरे महीने 779 आया, और चौथे महीने कोई नहीं जुड़ा। क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि सारे शहर में मैं प्रसिद्ध हो गया, फेमस मेंबर बनाने वाला है, और फिर रहा है और बच के रहना। होता नहीं होता? आपके साथ भी होता। आप बस हार जाते हो, मैं हारा नहीं, मैं घबराया नहीं। मैंने एक चीज सोच रखी थी, सारी दुनिया ना तो बने, सारा कुरुक्षेत्र न जुड़े, मैं बात करता रहूंगा। एक ने बोला कब तक बात करेगा? मैं तब जब तक मैं जिंदा हूं तब तक बात करूंगा। चलो मतलब मैंने कहा जो सही है, जो गलत होता है उसकी नहीं बात करेगा आदमी। मैं कोई लुटवा थोड़ी रहा हूं किसी को, कोई ठगी थोड़ी हो रही है। कपड़ा लेना, पैसे देने, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। मैं बात करता रहूंगा। कहता कब तक करता रहेगा? मैंने कहा जिस दिन दिमाग भी खराब हो गया ना, मैं तब तक भी करता रहूंगा। जब तक दिमाग भी खराब हो गया तब तक भी। तो जब कुरुक्षेत्र का इतिहास लिखा जाएगा, उस इतिहास में एक और लिखा जाएगा कि कुरुक्षेत्र में एक पागल पैदा हुआ था, सड़क के किनारे आरसी मारसी चिल्लाता फिरता था। तो लोग डरने लगे, यार इतना जिद्दी है ये, तेरी कंपनी आई कुछ नहीं बना। मैंने क्या ना बनने दो, तेरा कुछ बनेगा। मैंने कभी दावा नहीं किया मेरा कुछ बनेगा। मेरा कुछ बने नहीं बने, जो बात सही है वो सही है, और मैं वो बात करता रहूंगा। तो दोस्तों जब जिद से करता रहा, मैं करने लगा, तो 5वें महीने काफी लोग जुड़े, 6ठे महीने कुछ और हो गया, 7वें महीने कुछ और हो गया, और 6, 7, 8 महीने बाद एक बार तो इतना फ्लड आया ज्वाइनिंग का, तो मेरी 6 महीने बाद 7 महीने बाद रॉयल्टी हो, इतने लोग जुड़ गए एक महीने में। तो लोग हैरानी से बात से, हमारे कुरुक्षेत्र में ऐसे ही फंक्शन हुआ, रॉयल्टी अचीवर्स जो हरियाणा के थे सारे, उनको बुलाया गया, उनका भी जिन की हुई थी उनको भी कंपनी ने जो है सम्मानित किया, मेरे को भी सम्मानित किया। फिर लोगों को लगने लग गया यार ये तो चल गया इसका। फिर वहां से बाहर निकलना शुरू हुआ बिजनेस, किसी के माध्यम से, किसी की बुआ कहीं रहती थी, किसी के मामा कहीं रहते थे, तो बाहर निकला बिजनेस, और हम बाहर भी उस बिजनेस का पीछा करते रहे। और उस बिजनेस में बड़ी मुश्किल थी उस टाइम में। क्या मुश्किल थी कि प्रोडक्ट थे नहीं, अकेली किट थी, स्टोर नहीं थी। पूरे इंडिया में आज कितने स्टोर है? लगभग 12,000 स्टोर है इस टाइम, डिस्प्ले वाले 1 लाख से ऊपर है। पर जब हमने ज्वाइन किया था पूरे इंडिया में 118 स्टोर, पूरे हरियाणा में 1 स्टोर था, जींद में, पूरे हिमाचल में कोई स्टोर नहीं था, पूरे पंजाब में कोई स्टोर नहीं था, पूरे वेस्टर्न यूपी में कोई स्टोर नहीं था। अब ये देखिए किन परिस्थितियों में काम हुआ होगा। आज तो चप्पे पे स्टोर है, आपके बद्दी में स्टोर है, आपके नालागढ़ में स्टोर है, आपके मड़ावाला में स्टोर है, आपके कालका में स्टोर है, आपके चंडीगढ़ में 4-4 स्टोर है, बड़े बड़े स्टोर है, मॉल टाइप। तो क्या विजन रहा होगा? कोई विजन नहीं रहा था, एक ही विजन था, नुकसान तो होगा। अगर कपड़ा बिकेगा तो पैसे तो आएंगे, कस्टमर बनेंगे तो पैसे तो आए। चलते रहो, हम जगह जगह स्टोर खुलवाते रहे, काम चलता रहा, स्टोर खुलवाते रहे, काम चलता रहा, स्टोर खुलवाते रहे, काम चलता रहा, और बड़ा भयंकर काम चला। और आज भी बहुत बड़ी टीम है मेरी, बहुत सॉलिड बिजनेस है मेरा, कभी मेरा चेक डाउन नहीं आता, लोगों के चेक गिर जाते हैं, मेरा नहीं गिरता, क्योंकि मैंने तरीके से समझा के काम किया। तो ये बिजनेस जो है दोस्तों, ये 2 ही चीजों का काम है, एक समझने का और दूसरा समझाने का। कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है, जितना समझने समझाने में दिमाग चाहिए उतना ही चाहिए। कोई किताबें नहीं रटनी, कोई सिलेबस नहीं रटना, कोई फिजिकल काम नहीं करना, कोई कसी नहीं चलानी, कोई खुरपा नहीं चलाना, कोई दुकान नहीं खोलनी, कोई मकान नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई पानी नहीं, कोई नौकर नहीं, कोई क्या करनी, बात ही कुछ, सिर्फ बातचीत करनी है। बात क्या करनी है? जो समझ में आई वो समझाना। इतनी सी तो कहानी है इसमें। आप मेरी बात समझिए। अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए, इस अभियान में बहुत अच्छा कामयाब होना है, तो इसकी बातें समझ लो, और जो समझ में आए वही समझा। जैसे शुरू से मेरे को सारा नहीं समझ में आया था, सारा किसको समझ में आता शुरू में? मेरे को एक बात समझ में आई थी, नुकसान तो है नहीं, कपड़े लेने पैसे देने, कपड़े खरीदने पैसे देने। कपड़ा खराब निकलता था, कंपनी बदल देती थी, आज भी बदल देती है। किसी का कपड़ा छिद जाए, फट जाए, ऐसे फट जाए बिना बात के नए,
तो कई बार हो जाता है मशीनरी में कोई दिक्कत आ जाती है, पकाने के टाइम कोई दिक्कत आ जाती है, लाखों में से एक में आता है, पर चेंज हो जाता है। आरसीएम का कपड़ा जितने लोगों ने पहना आज तक भूल नहीं आता है, कंफर्टेबल रहता है, कॉटन बेस है, कॉटन मिक्स है काफी मात्रा में, उससे गर्मियों में ठंडा लगता है, सर्दियों में कॉटन जब भी रहेगी गर्म रहेगी। तो ये गजब की चीज थी। तो मैं एक बात समझ में आ गई थी, नुकसान तो है नहीं, नुकसान तो है नहीं, नुकसान तो है नहीं, नुकसान तो है नहीं, चलेगा तो फायदा होगा, नहीं चलेगा तो नहीं होगा, कस्टमर आएंगे तो फायदा होगा। अब दुकानदारी खोल लो आप, कस्टमर नहीं आया तो किराया जा रहा है, भाड़ा जा रहा है, बिजली का खर्चा जा रहा है, सामान खराब हो रहा है, नुकसान। पर यहां जिन लोगों ने ज्वाइन करा लिया, एक भी आदमी ना जुड़े आपके साथ, नुकसान होता तो आपका क्या है? कोई नुकसान नहीं, तो फिर डरना किसकी? कॉन्फिडेंस क्यों खोना? कोई कहता तुम्हें क्या आ रहा है, कह दो कुछ जा नहीं रहा। अरे कुछ आ रहा होगा तभी तो कर रहे हो, कह दो कुछ जा नहीं रहा इसलिए कर। मेरे को लोग कहते थे कुछ महीने बाद, कुछ आ रहा होगा तभी तो करता है भाई। मैंने कहा चाचा कुछ जा नहीं रहा इसलिए कर रहा हूं, दोस्त कुछ जा नहीं रहा इसलिए कर रहा हूं। फिर ये क्या बात है? मैंने कहा तुम मंडी में जाते हो शाम को 4 बजे के बाद, जब तुम्हारा सारे बैंकिंग उनकी का काम निपट जाता है, शाम को तुम सारे लोग ताश खेलते हो। देखा आपने शाम को लोग ताश खेलते हैं ग्रुपों में बैठ के, गाँव में भी जगह जगह, कई बुजुर्गों को भी देखोगे आप, कई भी मंडियों में, कई इलाकों में। मैंने उसको कहा भी तुम ताश खेलते हो सारा दिन, और 4 बजे खेलना शुरू करते हो, रात के 9 10 बजाते हो। घर वाले चिल्लाते रहते हैं खाना खा लो, आ रहे हैं एक बाजी लगाते, आ रहे हैं एक बाजी लगाते। मैंने उससे पूछा तेरे को क्या आ रहा है, कितने साल से खेल रहा है? फिर तो हो गए 20-25 साल। मैंने कहा क्या आ रहा है? फिर लगा आ रहा है क्या आएगा? मैंने कहा तू 25 साल से खेल रहा है कि 4-5 घंटे रोज लगाता है, कुछ तो आ रहा होगा ना। ये तक कुछ आने के लिए थोड़ी खेलते हैं। तो मैंने कहा किसके लिए खेलते? कहता मजे के लिए। तो मेरे को इसमें मजा आ रहा है, तेरे को उसमें मजा आ रहा है। मजे की कोई परिभाषा है? मैं लोगों पे जाता हूँ, लोग मेरा भूत बनाने की कोशिश करते हैं, मैं उनको भूत बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मजा आ रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, बड़े अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछेंगे। और मैं क्या करता हूँ, मैं बचपन से क्रिकेट खेला करता हूँ। मेरे को पता कि अच्छा बैट्समैन बनना है तो सारी तरह की बॉल खेलनी आनी चाहिए। अब मैं खड़ा हूँ, कोई तो यॉर्कर फेंक रहा है, कोई गुगली फेंक रहा है, कोई फुल टॉस फेंक रहा है, कोई ऑफ स्पिन फेंक रहा है, कोई लेग स्पिन फेंक रहा है। मैं कहूँ भाई मैं नहीं खेलता इतनी तरह की बालें यार, टप्पे टप्पे वाली फेंकता तो मैं खेल लूंगा, नहीं तो नहीं खेलूंगा। वो कहेगा अपने घर बैठ जाके टप्पे टप्पे वाली। बैट्समैन बनना तो सारी फेस करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ भी अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, अगर आपको यहाँ लखपति करोड़पति बनना ना, सारे क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे भाई साहब। लोग तो ऐसे पूछते हैं, वो तो पूछेंगे भाई, क्यों नहीं पूछेंगे? उनके मन में पूछना भी चाहिए उनको। ये तो आप कमाना चाहते हो ना, आप में ये स्किल होनी चाहिए कि उसका जवाब क्या बनेगा। आपको नहीं आता तो सीनियर से पूछो ना, भाई साहब बताओ इसके जवाब क्या है। तो बात समझोगे तभी तो समझाओगे। समझोगे किससे? सीनियर से, माहौल से, वीडियो से, बुक से, और लोगों को वही बात समझानी है। चलिए एक क्वेश्चन बताता हूँ, आपके मन में, कईयों के मन में आ जाया होगा, ये टिकट क्यों है भाई? कंपनी ने बुलाया, इनका फंक्शन ये हो रहे, 50 रुपए की टिकट। बोलिए मेरे विरोध के बाद लगाइए 50 रुपए। मैं तो कह रहा था 150 की टिकट होनी। तो पूनम जी घबरा गए कि 150 की टिकट रखें, ऐसा ना हो कि यहाँ 10 लोग भी ना आए। क्यों? क्योंकि हमें ये समझ नहीं है कि ये टिकट क्यों है, इसलिए हमें 150 रुपए चुभते हैं। और अगर हमें 150 रुपए चुभते हैं, समझने के बात को समझने के 150 रुपए भी चुभते हैं ना जी, इसीलिए हम आगे नहीं, क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते। हम ये कहते हैं कंपनी है, कंपनी ने अपना सामान बेचना, पूनम जी है, ये आदमी है, ये इतनी उम्र का आदमी, ये मोटा ताजा आदमी 2-2 लाख रुपए कमा रहा, टिकट हम दे। बताओ दिमाग खराब है हमारे? हम तो नहीं देते। दिमाग में आती है नहीं आती? तो जब पूछेंगे, मैंने पहले दिन से ये किया, जब मेरे को पहली मीटिंग में बुलाया गया, दिल्ली बुला लिया, और मुझे उनसे वायदा किया था कि
कि 2 साल तक जो भी आप कहेंगे मैं चलता रहूंगा। उन्होंने कहा दिल्ली आओ फंक्शन में, मैं दिल्ली चला गया। श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम में एक एनिवर्सरी थी, मैं ढूंढ ढांड के उसको, मेरे को पता भी नहीं था, कुरुक्षेत्र से दिल्ली का किराया दिया, वहां से बस वगैरह पकड़ी, वहां से रिक्शा पकड़ी, वहां से ऑटो पकड़ा और ऑडिटोरियम पहुंचा। और उस जमाने में 2003 में जब लाइन लगी हुई थी वहां जाने के अंदर, मैं जाने लगा, रोक लिया, 100 रुपए की टिकट। मैंने कहा किस बात की टिकट? कहते अंदर जाने की। अरे मैंने कहा तुम्हारे एक सीनियर आदमी ने बुलाया मेरे को, सबको सीनियर ने नहीं बुलाया हुआ। कहते तो मेरे को इतना गुस्सा आया कि 100 रुपए की टिकट उसने बताया नहीं मेरे को। मैं लाइन से बाहर हो गया। मैंने कहा मैनेजर बताइए क्या कोई पिक्चर चलनी है यहाँ? कंपनी का फंक्शन है, कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा, कंपनी कमाएगी, ये सीनियर कमाएंगे, 100 रुपए की टिकट। मैं बाहर आ गया दोस्तों, बाहर आ गया तो वहां धक्का लग रहा बात टिकट वालों का। मेरे को 2 दे दे, मेरे को 4 दे दे, मेरे को 10 दे दे। अब पूरे इंडिया से लोग आए हुए थे, अंदर मारा मारी इसलिए बात क्यों हो रही थी, कहीं ऐसा ना हो भी सीट ही ना मिले अंदर जाके। तो मेरे को लगा भी ऐसी कोई खास बात नहीं, इतना धक्का लगा रही है। फिर मैं लाइन में लगा दोबारा, भी चल ले ले, 2 की टिकट देखी जाएगी। 100 रुपए की टिकट ली और चुभती रही। आज तो 23 साल बाद 50 की टिकट हो रही है, तब भी चुभ रही है। मैं तो तब की बात कर रहा हूं जब 200 रुपए मजदूर की दिहाड़ी होती थी, और 600 रुपए दिहाड़ी है, तब 100 रुपए की टिकट थी। मैंने टिकट ली, अंदर गया, सारा सेमिनार देखा, सारी बातचीत देखी, सब कुछ किया। बाहर निकला, सबसे पहला क्वेश्चन अपने सीनियर को पूछा, ये टिकट क्यों होती है ये बताओ। मैंने क्या बोला, समझते रहेंगे तभी समझा पाएंगे ना जी। हम तो यही नहीं पूछते टिकट क्यों होती है, बस या बाहर रह जाएंगे या दुखी रह जाएंगे। ये तो ठगते हैं, 100 रुपए की टिकट लगा देते। ये नहीं पूछते टिकट होती क्यों है। दोस्तों ये इस फंक्शन से 3 लोगों को फायदा होना है। एक फायदा क्या होना है, कंपनी को, कंपनी का अगर आप लोग जुड़ेंगे, कंपनी का माल खरीदेंगे, कंपनी को फायदा होगा। दूसरा फायदा किसको होगा, हम लोगों जो सीनियर है, अगर आप सामान खरीदेंगे, सामान बिकेगा तो हमारी इनकम बढ़ेगी। और तीसरा फायदा किसका है, आप सबका। आपको समझ में आएगी, आप काम करेंगे तो आपको इनकम का जरिया मिलेगा, एक्स्ट्रा इनकम का जरिया मिलेगा, सिक्योरिटी का जरिया मिलेगा। अब तीनों में से अगर कंपनी पैसा दे दे इस हाल का किराए का, कोई दिक्कत थोड़ी है, कंपनी दे देगी। पर आज पूरे इंडिया में कम से कम आज की आज में भी 1000 के करीब मीटिंग हो रही होगी पूरे हिंदुस्तान। हर संडे इतनी हो जाती। चलिए छोड़ो, 500 लगा, अगर 500 मीटिंग हो और एक मीटिंग का 10,000 भी खर्चा हो, पता कर लेना होटल वालों को, इस हाल का आज का खर्चा कितना है, किराया कितना है, 10,000। और चीजों के खर्चे नहीं मान रहा, सिर्फ किराया। तो 500 मीटिंग है, 10,000 खर्चा है, तो कितना हो गया जी, 5 एकम 5, 2 जीरो ये, 4 जीरो ये, 50 लाख एक दिन का खर्चा। महीने में 4 संडे है, कितना खर्चा हो गया, 2 करोड़ मिनिमम। अब 2 करोड़ रुपया खर्चा हो गया। अगर कंपनी का 200 करोड़ का सामान बिकता है तो सारे सामान पे 1-2% का खर्चा बढ़ जाएगा, सब महंगे हो जाएंगे। अब मेरी बात समझिए। और इंडिया में अगर कंपनी देने लग जाए तो ये 5 करोड़ में काम नहीं चलेगा, 5-4 लाख। ये 2 करोड़ तो महीने का कर देंगे लोग। कोई होटल वाला मांगेगा 10,000, बिल बनवा लेंगे 40,000 का। इतनी ईमानदारी की है इंडिया, आप सब समझते हैं। किस किस की वेरिफिकेशन करती फिरेगी कंपनी। तो जब करोड़ों रुपया खर्चे में जाएगा, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे तो सेल कम होएगी, ज्यादा होगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, सब क्या गिर जाएंगे। तो कंपनी कहती है पूरे महीने में अगर 1 मीटिंग अटेंड कर रहे हो, 2 मीटिंग अटेंड कर रहे हो, 100-200 रुपए खर्च कर रहे हो तो आप ही कर लो ना। आप कहेंगे नहीं कंपनी नहीं दे रही तो आप दे दो ना भाई, आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो, हाथ होगी, आपको मरी पड़ रही है। नहीं दोस्तों, कोई मरी नहीं पड़ रही, मैं भी दे सकता हूं। तो 10,000 में हाल के दूं, ठीक,
2-3 हजार रुपये मेरा तेल आने का जाने का लगेगा। अभी मैंने यही रूम लिया है इसी होटल में, 2700 रुपये का रूम है कि बाद में किसी से डिस्कशन करनी हो, कोई बातचीत करनी हो, किसी को मिलना हो, हाल तो हमें खाली करना है 2 बजे के बाद। मेरे को ठहरना भी आज के आज वापस नहीं जाऊंगा, ताकि आया हूं तो चलो मिल के भी चलो। मेरा टोटल खर्चा इस टूर का कितना हो जाएगा? करीब 16-17। अगर मेरे को महीने में 4-5 टूर लगाने पड़ जाए ढंग से तो कितना चला जाएगा जी? 70-80 हजार, 1 लाख। चलो मैं तो 2 लाख की इनकम पे हूँ, जो 1 लाख की इनकम पे इनको कितना बचेगा अगर इनको इतना करना पड़ जाए तो सारे देश में मीटिंग ही नहीं करेगा कोई। सीनियर कहेगा छोड़ो ना जी, ऐसे ही समझ लो जी, मेरे घर आ जाना या मैं आपके घर आ जाऊंगा, नहीं तो बाहर बैठेंगे जी उस पे चाय वाले पे बेंच पे। क्यों खर्चा करना? सही है गलत है? सही है। कोई खर्चा ही नहीं करेगा। आप मेरे को बुलाओगे, मैं कहूंगा मेरे पेट में दर्द है, मैं तो नहीं आती। जिसको करना कर लेगा, नहीं तो करेगा कैसे जब उसको समझ नहीं आएगी। एक तरह का ये क्लासेज है हमारे। आपके एक बच्चे की अगर ट्यूशन फीस, अगर स्कूल की फीस कितनी आज तक एवरेज 3000 रुपये फीस है स्कूल। चलिए कोई स्कूल ऐसे भी है जो कम भी लेते हैं, 2000 लेते हैं, ये परमानेंट मार्क करेगा। चलिए जितने लोग बैठे हैं और बात चलिए तो बता देते, इतने सब लोगों को समझ होनी चाहिए आगे से। इसको जब भी खरीदा जाता है इसमें 2 तरह के मार्कर होते हैं, एक होता है बोर्ड मार्कर, एक होता है परमानेंट मार्कर। ये परमानेंट मार्कर है, खत्म नहीं होगा यहाँ। ये उसके लिए लाया जाता है जो ये फैक्ट्रियों वाले पैकिंग वगैरह करते हैं अपने सामान की, कि उसमें लिख दिया कितनी बरसात आए, कुछ आए, क्या होगा? वो बिटेगा नहीं, क्योंकि ये मिट नहीं रहा। तो मैंने देखा इस पे साफ लिखा हुआ है परमानेंट मार्कर। तो मैंने क्या बोला, जिंदगी में क्या करना है? समझना है और वही चीज समझाई जाती। कोई और मार्कर है? तो दोस्तों अगर आपके बच्चे की कोई जॉब तो नहीं है,